अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन फलों के बारे में ज़िक्र करूँगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फल बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इंसान की बॉडी में, डायबिटिक पेशेंट्स के जिस्म में जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कहीं हद तक आपके फलों से पूरी की जा सकती है। लेकिन एटलीस्ट डायबिटिक पर्सन को इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन-सा फल उनके ब्लड शुगर लेवल पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आज मैं आपको 7 बेहतरीन फलों के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आजकल वैसे भी रमजानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में फलों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन कौन सा फल कितनी मिकदार में खाना चाहिए ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अक्सर औक़ात लोग फिर इफ्तार के बाद ये कहते हैं जी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि कुछ नॉलेज ना होने की वजह से वो बाद औक़ात कोई ऐसा फल खा लेते हैं जिससे उनके ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाता है, या समटाइम्स उसको लिमिट का नहीं पता होता कि ये फल कितने मिकदार में खाना है कि इससे हमारी ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब ना हो। तो 7 बेहतरीन फलों के बारे में आज हम जानते हैं। इसको अगर आप मॉडरेशन में रह के खाएंगे तो ये ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं, बल्कि फर्दर आगे आने वाले दिनों में भी आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं जिस फल की बात कर रहा हूँ ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त फलों में से एक है, जिसका आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है। इसका इस्तेमाल भी बहुत कम देखने में आता है, लेकिन ये जितना फायदेमंद फल है, शायद ये कोई फल इतना फायदेमंद हो। ये रिच है विटामिन सी में। ये बेसिकली सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। सिट्रस फैमिली में जिसमें आपका लेमन आ जाता है और ये ऑरेंजेस आ जाते हैं, ये सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो मेन, इसका जो सबसे जो बड़ा फायदा है ये वेरी रिच इन विटामिन सी। इसके अंदर विटामिन सी का खजाना है ये। अगर आप लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है, तो जिन हजरात को यूरिक एसिड का इशू होता है, जो कि अक्सर डायबिटिक एसिड्स में बड़ा कॉमन है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में सबसे जो एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है विटामिन सी करता है। बिकॉज यूरिक एसिड का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपकी बॉडी में विटामिन सी है। और विटामिन सी आपको कहां से मिलता है? लेमन से मिलता है, ग्रेप फ्रूट से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है। तो ग्रेप फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो तकरीबन 25 है, 25 के करीब। इसका मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो इसका बहुत कम है, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। सो दूसरी तरफ देखा जाए, इसकी कंजम्पशन की बात करें तो आप इसको बिल्कुल मॉडरेशन के अंदर रहकर अगर आप इसको खाना चाहिए, आप इंजॉय कर सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि इसको इन फ्यूचर में भी कंट्रोल रखने में आपकी बहुत मदद करता है। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके जूसेस वगैरह की तरफ नहीं लेके जाना। आपने जैसे एज अ होल इसको फल के तौर पे खाना है ग्रेप फ्रूट। इसको रोजाना की बुनियाद पर अगर आप इस्तेमाल करते हो, आपको बहुत ज्यादा मस्बत नतीजे देगा। बिकॉज विटामिन सी की और बहुत सारे हमारे जिस्म के लिए फायदे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन इश्यूज को सॉल्व करता है, हमारी हमारी स्किन को ग्लो करता है, एक्नी को दूर करता है। ये सारे के सारे फायदे आपको इस ग्रेप फ्रूट से मिलते हैं। तो ग्रेप फ्रूट को जरूर इस्तेमाल किया करें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है चेरीज। चेरीज अमूमन वंस अगेन, जिस तरह ग्रेप फ्रूट की बात की है, ये भी बहुत कम दिखाई देती है इस्तेमाल होते हुए, लेकिन चेरीज के वंस अगेन बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। चेरी आपकी ब्लड शुगर लेवल को, बल्कि डायबिटीज को रिवर्स करने में, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। चेरीज के अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए, वो तकरीबन 22 के करीब होता है, जो कि ग्रेप फ्रूट से भी कम है। इसका मतलब है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत महफूज है, सेफ है, वो इसको आराम से बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको रमजानुल मुबारक के अलावा भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप जब मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि आपकी शुगर को रिवर्स करने में आपकी बहुत मदद करेगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल ही रखेगा। तो दूसरा हमारे पास फल क्या आता है? चेरीज। तीसरा हमारे पास आता है गावा। गावा मतलब अमरूद। अमरूद भी आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस टाइम जो है ना टॉप 3 फ्रूट्स के अंदर आता है। और इसका जो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये जो कुछ हजरात ऐसे हैं जिनका डाइजेशन इशू रहता है बहुत ज्यादा, लाइक ब्लोटिंग बहुत रहती है, या कुछ खाएं तो उनको जो है वो स्टूल लग जाते हैं, मतलब जो है वो वॉशरूम जाने की बार बार हाजत होती है, या पखाने लग जाते हैं, स्टमक खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल भी देखने में आते हैं, बिकॉज जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब करके रख देती है। तो जो अमरूद है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी लेके जाता है। मतलब अगर आपको मोशंस वगैरह लगे, ये उससे भी आपको निजात दिलाता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। इसके अलावा वंस अगेन आपकी शुगर को रिवर्स करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज इंप्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ये, आपकी आइस के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर रेटिनोपैथी भी एक बहुत कॉमन चीज है। मुसलसल अगर ब्लड शुगर लेवल हाई रहते हैं तो उसमें आपको रेटिनोपैथी में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उससे बचने के लिए भी ये आपका बहुत जरूरी है। सो जो गावा होता है अमरूद, इसका भी आप लोग जी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट
नहीं क्रिएट करता। और इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो है 20-20, जो कि उन पहले दोनों फलों से भी कम है। सो इसको आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। तो तीसरा फल हमारे पास क्या आता है? गावा। चौथे फल हमारे पास एप्पल्स हैं। एप्पल की बात करें, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, वो लगभग 50 के करीब है, जो कि लो टू मीडियम कंसिडर किया जाता है। बट मैं जो रिकमेंड करता हूं हमेशा, वो ये रिकमेंड करता हूं कि जो ग्रीन एप्पल है उसको इस्तेमाल किया करें। ग्रीन एप्पल के अंदर शुगर की एलिमेंट भी बहुत कम होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लगभग 35 के करीब है, इससे भी कम है। और इसकी अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ग्रीन एप्पल में ज्यादा होते हैं। इसका मतलब वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल पे भी इम्पैक्ट जो आपका ग्रीन एप्पल है उसका बहुत कम होता है। वो आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, बल्कि उसको कंट्रोल रखने में आपकी बॉडी को हेल्प आउट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में ये फल आपकी मदद करते हैं, जितने भी मैंने आपको बताया। इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करते हैं। और ओवरऑल की बॉडी की विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए भी ये टॉप फ्रूट्स के अंदर माने जाते हैं। सो इनका आप लोग इस्तेमाल किया करें। तो नेक्स्ट हमारे पास एवोकाडो आता है। एवोकाडो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो तकरीबन 0 होता है, लेकिन एवोकाडो के बहुत सारे फायदे हैं। एवोकाडो के यूजेस भी मल्टीपल हैं। इसको आप सैंडविचेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो को आप मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर लगा के इस्तेमाल करना है तो बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के अलावा क्या है, ये आपके लिवर फंक्शंस को, लिवर एंजाइम्स को इंप्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेहतर करता है। ये कैंसर सेल्स के खिलाफ जो है ना बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अगर कैंसर सेल किसी की बॉडी में है तो उसके खिलाफ फाइट करने में, मजामत करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो एवोकाडो को भी अगर आप जितना मर्जी चाहे इस्तेमाल करें, वो आपके ब्लड शुगर लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज एवोकाडो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका तकरीबन 0 के करीब ही होता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। सो इसको भी आप लोग रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज आजकल वैसे स्ट्रॉबेरीज का मौसम है और मार्केट में इस समय अच्छे मिकदार में दस्तयाब है। और डायबिटिक पेशेंट को स्ट्रॉबेरीज को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वंस अगेन इसका जो ताल्लुक है वो भी हमारी जो है वो तकरीबन बेरीज की फैमिली से ही करता है। और ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो उनकी स्किन बहुत खराब हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं या कलर कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाता है या और मसले मसाइल, एक्नी नहीं ठीक होती, तो उसके अंदर ये आपके जो स्ट्रॉबेरीज है ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये आपके स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्रेश रखती हैं, ये उनको डायरिया से आपको बचाती हैं, आपको स्टूल वगैरह नहीं होने देती हैं। उसके अलावा वंस अगेन आपके शुगर रिवर्सल प्रोग्राम के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी, उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत आपकी इसके अंदर मदद करती है। सो इसको भी आप लोग बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसको रमजान के टाइम इस्तेमाल किया करें, बिकॉज इसके अंदर विटामिन ई बड़ी अच्छी मिकदार में अंदर मौजूद होता है। और विटामिन ई के जितने बेनिफिट्स हैं वो मेरी कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैंने टॉप 3 विटामिन जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को जरूरी है रेगुलर बेस पे लेना, तो उसके अंदर एक मैंने विटामिन ई का जिक्र किया था। तो स्ट्रॉबेरी से आपको विटामिन ई भी अच्छी मिकदार में मिलता है। सो इसका भी जी भर के इस्तेमाल आप लोग किया करें। तो हमारे पास छोटे नंबर पे क्या आता है, स्ट्रॉबेरीज आती हैं। लास्ट पे जो हमारे पास फ्रूट आता है उसके बारे में अक्सर औकात लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर इससे हमारा जो है वो गला भी खराब हो जाता है, या इसको कितने मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीज डिपेंड करती है, बिकॉज कुछ लोग किसी चीज से सेंसिटिव होते हैं। अगर बात की जाए, अगर मिसाल देता हूं मैं, अब इसमें दूध की बात करें तो कुछ लोग लैक्टोस टॉलरेंस होते हैं, बिकॉज दूध के अंदर लैक्टोस होता है, जिसकी वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज दूध के अंदर लैक्टोस मौजूद होता है अच्छी मिकदार के अंदर। तो कुछ लोग इस तरह कुछ चीजों की तरफ सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो चीजों ने सूट नहीं करती, लेकिन अदरवाइज इस चीज का, फ्रूट का इटसेल्फ कोई नुकसान नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं लेमन की। मैंने स्टार्ट में ग्रेप फ्रूट का जिक्र किया था, मैंने बताया था सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। वंस अगेन हमारे पास लेमन भी उसी शक्ल में आता है। लेकिन लेमन का फायदा यह है कि आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट नहीं खा सकते। इसको आप लेमन को सबसे बेहतरीन तरीका है आप पानी में शामिल करके उसको इस्तेमाल करें रोजाना की बुनियाद पर, और उसके साथ चिया सीड्स को ऐड कर लें, तो ये आपको इसका जो बेनिफिट है वो 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। जब एम्प्टी स्टमक इसको आप पीते हैं, आपकी पूरी बॉडी को क्लिंस करता है, अंदर से इसको साफ करता है आपकी पूरी बॉडी को, और इसके अलावा आपकी किडनीज को वॉश आउट करता है। जो टॉक्सिन मादे आपके जिस्म में सारा दिन के मौजूद होता है, उनको फ्लश आउट करता है बॉडी से, या आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, या आपके लिवर को, फैटी लिवर को कम करता है,
और इसके अलावा बहुत सारे इसके आपकी बॉडी में फायदे हैं, तो इसको भी जरूर इस्तेमाल किया करें। तो ये जो 7 चीजों के मैंने आपके बारे में बताया, 7 फलों के बारे में बताया, इनको रोजाना की बुनियाद में डायबिटिक पेशेंट जरूर इस्तेमाल किया करें। सातों के साथ आप एक दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है कि जिस टाइम एक को फल खाना है, एक टाइम में एक ही फल खाना, उसके साथ दूसरा आपने ऐड नहीं करना, कोशिश आपने यही करनी है, लेकिन इसको चेंज कर करके बदल बदल के रोजाना की बुनियाद पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। कि कल दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।